सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। तो मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी को एक नई बात बताने के लिए। अब वो नई बात क्या हो सकती है, जस्ट इमेजिन। आप में से और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि तकलीफ़ें आ गई हैं, डिप्रेशन सा आ गया है, बहुत सारा डिप्रेशन हो रहा है, क्यों ना सुसाइड अटेम्प्ट कर लें। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें और टॉलरेट नहीं कर सकता। आप अक्सर यही सोचते होंगे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ है, अब इस प्रॉब्लम को मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, तो अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँ। अगर आपका भी मन ऐसा कर रहा है, आप भी यही सोच रहे हैं, चाहे वो आप लव फेलियर हों, चाहे वो आप डिप्रेशन में गए हों, चाहे वो आपने कोई टास्क कंप्लीट नहीं किया, चाहे वो आपने किसी पेपर में अटैम्प्ट नहीं क्लियर किया, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स रही हों आपकी ABCD Z तक जो भी रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम्स रही हो, या फिर आपकी मैरिज नहीं हो रही है तो उसका एक प्रॉब्लम है, या फिर घर वाले आपको बार बार कोस रहे हैं तो उसका एक प्रॉब्लम है। तो अगर आपको कोई भी anyone A to Z कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हो रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको सुसाइड अटैम्प्ट कर लेना चाहिए, तो मैं आपसे पर्सनली आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए तो दैट इज़ योर चॉइस। बाकी इसके पहले मेरी बात प्लीज़ ध्यान से एक बार ज़रूर सुन लीजिए। मैं जो बता रही हूँ क्या इसमें सच में आपके जानने की बातें हैं। अगर मैं कुछ भी गलत बता रही हूँ तो मैं चाहती हूँ, मैं तुरंत बोलूँगी कि आप यहीं से अभी क्विट करके जा सकते हो। लेकिन अगर आप सच में डिप्रेस्ड हो तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखो, समझो कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं हमारे साथ। अगर हम 16 टीन एज में हैं, तो अगर आप 13 से लेके 20 के बीच में हैं तो इसको टीन एज अवस्था बोला जाता है कि टीन एजर्स। तो अगर आप इस एज में हैं और आपको लगता है कि आपको सुसाइड अटैम्प्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आपके हाथ से बाहर जा रही हैं, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, चीज़ें आप उन सारी चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मतलब उन सारी चीज़ों से लड़ नहीं पा रहे हो, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आप सुसाइड अटैम्प्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ टीनेजर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ जो ऐसा जिनको लगता है। जैसे कुछ लोग के साथ ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे घर वाले मुझे हर दिन कोस रहे हैं। इस मामले में मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत 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 एनफ बहुत अच्छी है। क्योंकि तो एक्चुअली ऐसा है ना कि जिसकी शादी तय नहीं हो रही है ना, उसके ऊपर भी बहुत सारे फोर्सेस, घर वालों का प्रेशर है, शादी तय नहीं हो रही है, फैमिली का प्रेशर है, घर वाले बोल भी रहे हैं। मेरे घर भी मेरे साथ ऐसा है, मेरी शादी को लेकर भी प्रॉब्लम्स हो भी रही हैं, बट मेरी फैमिली सपोर्टिव है, मेरी फैमिली मेरा साथ देती है। ये नहीं कि तेरी किस्मत कैसी है चाहे कुछ भी, मतलब बहुत सारे लोग मुझे टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। मैं खुश हूँ इस लाइफ से कि मैंने अपने मम्मी पापा के घर में पैदा हुई हूँ, मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले हैं। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम, चाहे आपकी शादी ना हो रही हो, चाहे आपका अटैम्प्ट क्लियर नहीं हुआ हो, चाहे आप किसी नौकरी में फेल हो गए हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, तो इसका कोई भी ये उपाय नहीं है कि आप सुसाइड अटैम्प्ट कर लो। क्योंकि सारे रास्ते बंद हो जाने के बाद भी एक रास्ता होता है जो हमारे लिए खुला रहता है। जब हमको लगता है ना कि हम अब कोई रास्ता है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे भी एक रास्ता हमारे लिए खुला होता है, और वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की तरफ ले जाता है, हमको आध्यात्म की तरफ ले जाता है। आध्यात्म हमें जीना सिखाता है, ये दुनिया हमें मरना सिखाती है। ये दुनिया, हम इस दुनिया में मरने के लिए तो आए हैं, ये तो रियलिटी है कि हम मरने के लिए आए हैं और हम हर दिन मरते हैं। हमें नहीं पता हमारी डेथ कब हो जाएगी, लेकिन इस दुनिया में जीना कैसे, इस सारी प्रॉब्लम्स को टॉलरेट करके जीना है, इसी का नाम ज़िंदगी है। आप प्रॉब्लम से दूर भाग रहे हो, आप प्रॉब्लम से लड़ना नहीं चाह रहे हो, दैट इज़ नॉट लाइफ। ये तो कायरता है। आप
बहुत बड़े के अंश हो तो आपको कायरता नहीं दिखानी है, चाहे आपकी लाइफ के साथ हो, चाहे किसी चीज़ के साथ हो। मैं आपसे ये सारी बातें क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले मैं भी बहुत डिप्रेस्ड फील हुई थी। इस डिप्रेशन को मैंने भी झेला है। मैंने भी बहुत बार सोचा कि मैं सुसाइड अटैम्प्ट कर लूँ, बट शायद मेरी लाइफ में वो लिखा नहीं था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस हाँ ये बातें बार बार मेरे दिमाग में आती थी कि मैं कर लूँ। लेकिन वो बात जानने की ज़रूरत है कि सुसाइड अटैम्प्ट आना कोई बहुत बिग डील नहीं है। दिस इज़ अ नॉर्मल टाइप, मतलब ये सबके साथ होता है। कभी ना कभी जब आपके लाइफ में डिप्रेशन आता है ना, तो चीज़ें वर्क करना बंद कर देती हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमें लगता है कि क्यों ना सिर्फ एक मर जाते हैं, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ मरना ही हमें एक रास्ता दिखाई देता है। अगर आप मरना चाहते हो तो शौक से मरो, लेकिन पहले इसके बाद जान लो कि आपके मरने के बाद फिर क्या होगा। जैसे आप मेरी बातों से भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, आप मरना चाहते हो, आप मरो, ओके। आप मरने गए, ओके, आपने सुसाइड अटैम्प्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सुसाइड अटैम्प्ट किया, आपकी जान चली गई। अब इसके बाद क्या होता है, मान लो आपकी एज 85 में आपकी एज का अंत लिखा था, 85 में आपकी डेथ लिखी थी, और आज आपकी 25 में ऐसी दुर्दशा हो गई, मतलब आपको लगा कि लाइफ मेरे साथ गेम पे गेम खेले जा रही है। लाइफ मुझे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स लाके मेरे सामने रख दे रही है। मैं इस लाइफ को और नहीं झेल सकता, मैं इन सारी चीज़ों को और नहीं झेल सकती। मैं लव फेलियर्स देख चुकी हूँ। मैंने ये देखा कि मेरा कहीं पे अटैम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे बस मर जाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें देख के मैंने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया। मान लो आपने ऐसा कर लिया, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर आपकी जो आत्मा है, आत्मा जिसको आप सब जानते हो, आत्मा जिससे हम सबको डर लगता है, तो वो जो है, आपने 25 की एज में सुसाइड अटैम्प्ट किया, आपको 85 तक जीना था। अब 25 से लेके 85 तक के बीच की जो भी जर्नी थी आपको जो यहाँ पे बितानी थी, वो जर्नी तक जब तक आपकी 85 की एज नहीं आ जाती, तब तक आपको इस दुनिया में से छुटकारा नहीं मिलेगा। मतलब इस दुनिया से छुटकारा नहीं मिलेगा, आपको यहीं रहना होगा, लेकिन एक इंसानी स्वरूप के रूप में नहीं, एक एंटिटी के रूप में, एक आत्मा के रूप में आपको भटकना होगा यहाँ वहाँ। इनफैक्ट आप आत्मा जब बनते हो ना, तो आपके सामने बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी है, बट आप उसमें से एक बूंद भी पी नहीं सकते। आपको लग रहा हो मैं डरा रही हूँ, कि डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि मरने के बाद हमारे साथ कैसे कैसी घटनाएं होती हैं। अगर हम सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं तो ये बात होती है। उसके बाद आपको भूख भी लगे या फिर प्यास भी लगे तो आप कुछ खा पी नहीं सकते। दूसरी बात, आपकी फैमिली आपके सामने रो रही होगी और आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो तीसरी बात, आपने सुसाइड इसलिए अटैम्प्ट किया क्योंकि आपका क्लियर नहीं हुआ। आपका क्लियर नहीं हुआ, आपने अटैम्प्ट कर लिया। अरे आपके पास पूरी लाइफ पड़ी थी, वो क्लियर नहीं हुआ, आप किसी और चीज़ में अच्छा बन गए होते। आपको ज़िंदगी मौके हमेशा देती है, ज़िंदगी हर दिन मौके देती है हमें, हर दिन एक नया सुनहरा पल मिलता है हमें। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है तो अब इसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते। आप मान लो लव फेलियर में आके आपने सुसाइड अटैम्प्ट किया, आपने किसी के प्यार में सुसाइड अटैम्प्ट किया कि उसकी शादी अब किसी और से हो गई, मैं जी के करूँगा ही क्या। आपने सुसाइड तो अटैम्प्ट कर लिया, उसके बाद क्या होगा, आप उसको देखोगे, आप उसके पास जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, कोई आपको उसको रोक टोक नहीं होगा, क्योंकि अब आप सूक्ष्म हो, आप सूक्ष्म शरीर से घूम रहे हो हर जगह, तो आपको कोई रोक टोक नहीं होगा, आप उसके पास भी जा सकते हो। आप उसको देखोगे, वो खुश है अपनी फैमिली के साथ, अपनी शादी में अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, हर चीज़ें वो खुश होके एंजॉय कर रहे। वो आपको भूल चुका है। क्या होगा, आपके आँखों के सामने आपका ही प्यार किसी और के साथ है। क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं, नथिंग। क्योंकि जब आप एक एंटिटी के रूप में होगे, उस टाइम पे आप उठ के पानी भी खुद से नहीं पी सकते, चाहे आपको कितनी भी प्यास लगी हो, चाहे कुछ भी हुआ हो। इनफैक्ट अपनी बातें आप किसी तक पहुंचा भी नहीं सकते।
इनफैक्ट आपके सामने आपका प्यार किसी और के साथ खुश है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि मरना हर चीज़ का सलूशन नहीं है। ये ज़िंदगी हमें हमेशा मौके देती है। अगर आपके भी दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं कि मुझे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, तो प्लीज़ रुक जाओ, थोड़ा समय दो, क्योंकि वक्त बड़े से बड़े घाव को भर देता है। वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं है। एक सॉन्ग है जो आप सभी ने सुना होगा, सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम, मेरे राम तेरा नाम, एक साचा दूजा न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें ऐसा फील हो कि अब कुछ नहीं है, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पे आपको ईश्वर की तरफ एक बार तो अपना कदम ज़रूर बढ़ाना चाहिए। उनका नाम लेना, उनका स्मरण करना, उनसे हर बातें, अपनी तकलीफ़ें शेयर करना, अपनी हर बात बोलना, क्योंकि उनके अंदर इतनी, वो एक परमात्मा है, हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है। परमात्मा मतलब क्या? परम प्लस आत्मा, हम आत्माओं के भी परमात्मा। तो सोचो, हमको कुछ भी जब ना पता हो तो हम, जब हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो हमने टीचर से पूछते हैं। वैसे भी जब हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो हमें अपने परमेश्वर से पूछना चाहिए, हमें परमात्मा से पूछना चाहिए कि अब क्या करें हम। लेकिन हाँ, मरना इसका कोई सलूशन नहीं है। रियलिटी मैं यही बताना चाहती हूँ आप सबको कि मरना कोई सलूशन नहीं है। मरने के बाद हम अपना ही नुकसान करते हैं। कैसे अपना नुकसान करते हैं? क्या होता है कि ईश्वर हमें ये जो शरीर प्राप्त करते हैं ना, जो शरीर हमें देते हैं ना, इस शरीर का बहुत बड़ा महत्व है। ये शरीर एक मोक्ष का द्वार है। इस शरीर से हम इस आने जाने की जो यात्रा है ना, इसको ख़त्म कर सकते हैं, इससे मोक्ष पा सकते हैं। हम घबरा जाते हैं कि हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ गई हैं, हम घबरा जाते हैं कि हम इतना बड़ा प्रॉब्लम टॉलरेट नहीं कर सकते, हम घबरा जाते हैं कि हमारा दिल टूट गया, अब हम और नहीं झेल सकते। तो जब आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं ना, उस समय पे ईश्वर को भी बहुत बुरा लगता है, वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे फिर से एंटिटी के रूप में घूमना पड़ता है। और जब आपकी वो एज की जो डेथ की एज जो रहती है वो ख़त्म होती है, तो फिर से आपको नया शरीर धारण करने को मिलता है। आप एक नए शरीर में वापस आते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिस प्रॉब्लम को लेके आपने यहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट किया था पिछले जन्म में, वही प्रॉब्लम आज पिछले जन्म के मुकाबले 4 गुना बढ़ के, 4 गुना 4 टाइम्स बढ़ के आपके सामने आएगा। जो एक मल्टीपल मतलब 1 गुना था, सिंपल सा एक छोटा सा प्रॉब्लम था, तो आपने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन जब वही प्रॉब्लम 4 गुना बढ़ के फिर से आपको आएगी सामने आपके, तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप कितनी बार भागोगे? कोई भी चीज़ सीखने से पहले आप कितनी बार भागोगे? आपने भी देखा होगा, जब कि आप 10th में या 12th में रहते हो, तो आपको किसी सब्जेक्ट में अगर आपने क्लियर नहीं किया, तो आपको फिर से उस सब्जेक्ट में जब तक आप क्लियर ना करें, तब तक के लिए आपको वापस कर दिया जाता है कि आप जाइए फिर से पढ़ के आइए। होता है कि नहीं होता है? जब तक आप उस चैप्टर को क्लियर नहीं कर लेते, जब तक उस टॉपिक को आप क्लियर नहीं कर लेते, जब तक उसमें आप पास नहीं हो जाते, तब तक आपको नेक्स्ट क्लास में नहीं भेजा जा सकता। तो वैसा भी कुछ यहाँ का रूल है। हम यहाँ पे लेसन सीखने आते हैं, हम यहाँ पे लेसन्स को समझने आते हैं। प्रॉब्लम्स हमने खुद मांगी होती हैं ईश्वर से कि मुझे ये टॉपिक सीखना है, मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है, और यहाँ आने के बाद जब आपसे चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होता है तो आपने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि सुसाइड अटेम्प्ट करना इज़ नॉट अ सल्यूशन। ये हमारे लिए एक और बहुत बड़ा, हमने अपनी प्रॉब्लम को और 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। सुसाइड अटेम्प्ट करके हमने चीज़ों को ख़त्म नहीं किया। आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया, उसके बाद
आपकी जितनी यात्रा बची रहेगी तब तक तो आप एंटिटी के रूप में घूमोगे, और जैसे वो यात्रा ख़त्म होगी फिर आप एंटिटी के रूप से वापस आपको शरीर मिलेगा, वापस से शरीर में आओगे, और उस टाइम पे फिर से आपके उसी जिस एज में आपने अटैम्प्ट किया था क्लियर सुसाइड अटैम्प्ट, उसी एज में वही प्रॉब्लम आपके पास इस बार 1 गुना नहीं 4 गुना तेज़ी से आएगी। उस टाइम पे आपको संभालना कैसा मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक आप उस चैप्टर को क्लियर नहीं करोगे तब तक, मान लो आपने उस टाइम भी आपने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया, तो फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा, फिर से आपको उस धरती पे आना पड़ेगा, फिर से आपको वो लेसन सीखना ही पड़ेगा। जब तक आप उस लेसन को क्लियर नहीं कर लेते आप इस चीज़ से छुटकारा नहीं पाओगे, चाहे आपको हज़ारों जन्म क्यों न लेने पड़े। ये रियलिटी है, और यही सिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे रोक रही थी कि आप इस बात को समझो। सुसाइड अटैम्प्ट करना या फिर प्रॉब्लम से भागना, ये दिस इज़ द नॉट बिग डील, ये अच्छी बात नहीं है। आपको लड़ना सीखना पड़ेगा एक योद्धा की तरह। आप कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हो, यू आर द आत्मा, आप परमात्मा, आप परम पिता परमेश्वर के अंश हो, आत्मा हो आप। ऐसी वैसी चीज़ तो हो नहीं जो आप इतनी छोटी सी चीज़ से हार जाओगे। चाहे वो लव फेलियर हुआ, चाहे वो अटैम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, चाहे वो आपके फैमिली वाले बहुत सारे ताना दे रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। देखिए आप इस चीज़ को सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे, आपने खुद उस चीज़ को मांगा है ईश्वर से, तभी आप इस बॉडी में आए हैं, और ये सारी सीन आपके सामने क्रिएट हो रही हैं। क्योंकि हर इंसान, जो भी कोई भी इंसान अगर आपसे मिलता है तो वो ऐसे ही नहीं मिलता, चाहे वो 5 सेकंड के लिए आपसे मिले, चाहे वो 5 मिनट के लिए आपसे मिले, चाहे वो 5 साल के लिए आपसे मिले, चाहे वो 5 जन्म के लिए आपसे मिले। हर इंसान का आपके साथ कोई ना कोई संबंध होता ही होता है। आपकी लाइफ में हर चीज़ ऐवा ही नहीं हो जाती, हर चीज़ का कुछ ना कुछ कारण होता है। तो सुसाइड करने से पहले एक बार सोचें कि क्या मुझे लेसन क्लियर करना है या नहीं, या फिर मुझे अगले जन्म में लेसन क्लियर करना है, अगले जन्म में फिर से वहीं से सब कुछ चीज़ें पढ़नी है। अगर हाँ, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, जब भी कोई रास्ता ना दिखे ना, तो एक रास्ता है परमपिता परमेश्वर, आध्यात्म। आध्यात्म को अपनाइए। आध्यात्म आपको और हमको जीना सिखाता है। आध्यात्म ये बताता है कि इस धरती पे हमें कैसे रहना है। आध्यात्म ये बताता है कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। आध्यात्म ये बताता है कि हमें कौन सा लेसन सीखना अभी बाकी है। आध्यात्म ये बताता है कि जो लेसन्स हम सीख रहे हैं उनसे हम कैसे निकलें, उनसे हम कैसे उन्हें कैसे टॉलरेट करें, उन चीज़ों से हम घबराएं नहीं, उन चीज़ों से हम भागे ना। आत्महत्या करना बहुत 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 बड़ा पाप तो नहीं कहूँगी, गुनाह है। आत्महत्या बहुत बड़ा गुनाह है। ये जो मानव शरीर है ना, इसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको ये मानव शरीर मिला है तो सोचो आप कितने भाग्यशाली हो। ये वीडियो मैं शायद इसीलिए बना रही हूँ कि मुझे लग रहा है यहाँ पे कि हाँ, कोई ना कोई पर्सन ऐसा है इस धरती पे जो इस सुसाइड वाली बात को, इस सुसाइड वाली चीज़ों से भाग रहा है, सोच रहा है, उसके मन में ये बार बार बातें आ रही, मतलब सुसाइड अटैम्प्ट कर लेना चाहिए। अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इसका भी एक कारण है। कोई एक ऐसी एनर्जी है जिसको ये बातें जाननी चाहिए, और शायद उसी एनर्जी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर वो एनर्जी यहाँ तक बात को मेरी सुनी है, यहाँ तक पहुँची है, तो प्लीज़ अपनी बात, कुछ नहीं तो अपना एक कमेंट ज़रूर रख के जाइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, कौन सी एनर्जी तक मेरी ये बातें पहुंचनी बहुत ज़रूरी थी, और ये बात मेरे दिमाग में बार बार क्यों आ रही थी कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो प्लीज़ अपना अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। मैं वंदना राव लेके आऊँगी फिर से एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने। तब तक के लिए सुसाइड अटैम्प्ट करना इज़ नॉट अ बिग डील। ये ईश्वर ने हमें मानव देह ऐसे ही नहीं दे दिया। हम वी भाग्यशाली, हम एक पवित्र आत्मा है। हम यहाँ पे कुछ करने आए हैं, हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य है। एक बहुत बड़ी सी मशीन जब रहती है ना, तो उस मशीन का एक छोटा सा भी नट अगर ढीला हो जाए तो मशीन काम करना बंद कर देती है।
हम भी वैसे ही हैं। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इस ब्रह्मांड में हम एक छोटे से नट की तरह हैं। अगर एक नट छोटा सा ख़राब हो जा रहा है तो मशीन काम करना बंद कर देगी। तो आप सोचो कि अगर आप वो छोटे से नट हो और आपने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया तो फिर क्या होगा। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा सब कुछ बंद हो जाएगा, नहीं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान भरना पड़ेगा। आपको फिर से आना पड़ेगा उस चीज़ को क्लियर करने के लिए। आपको फिर से आना पड़ेगा वो 4 गुना तेज़ी से बढ़ के आने वाली चीज़ों को अपने तरफ लेने के लिए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने नहीं समझी मेरी बात तो भी मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ अध्यात्म को अपनाइए। एक बार अध्यात्म में जाइए। आप जैसे ही अध्यात्म में जाएंगे ना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अध्यात्म में जाना क्या मतलब, सिंपल सी बात है। आध्यात्म में जाने का मतलब है संतवाणी, यानी कि आप सत्संग सुनिए। जिस दिन आपने सत्संग सुनना स्टार्ट किया उस दिन से आपके सारे प्रॉब्लम्स यूं चुटकियों में, मैं कह रही हूँ चुटकियों में गारंटेड लिख के ले लो, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। आपको आपके हर एक प्रॉब्लम्स का सलूशन ज़रूर मिलेगा। सत्संग ऐसे ही नहीं होता है। सत्संग ईश्वर के भक्त करते हैं। इनफैक्ट वो भक्त नहीं होते, वो स्वयं ईश्वर ही करते हैं। तो इसी के साथ मैं वंदना राव लेती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, कोई भी बात अगर आपको समझ में आई है और कुछ भी आपको पूछना है तो अब नीचे कमेंट्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आप सभी का प्यार ऐसे ही मेरे साथ बना रहे। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड लव यू ऑल। बाय बाय।